पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 40 तक बता दिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है। यदि साइन थीटा 3/5 तो साबित करें कि cos θ/1 माइनस tan θ/2 cot θ बराबर -1/5। -1/5 यही साबित करना है। ठीक है, यदि साइन 3/5 तो साबित करें कि cos θ -1/tan θ/2 cos θ बटा -1/5। ठीक है, देखिएगा इधर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हल में दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा होता है P/H बराबर 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P गुना 5 बराबर H गुना 3। 3 इधर गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा P/3। 5 गुना में है तो हो जाएगा भाग में H/5 बराबर K माना। इसलिए P/3 बराबर K, तो P बराबर हो जाएगा 3K। H/5 बराबर K, तो H बराबर हो जाएगा 5K। अब देखिएगा हम लोग को P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे B² B² बराबर होता है H² माइनस P²। तो B² बराबर हो जाएगा H² यानी 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। B² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K², 3 का स्क्वायर 9, K² का स्क्वायर K का स्क्वायर K²। अब देखिएगा B² बराबर यहाँ हो जाएगा 25K² में से 9K² जाएगा तो बच जाएगा 16K²। तो B बराबर हो जाएगा √16K²। तो B बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 K² का K। तो B का मान हम लोग को आ गया 4K। B का मान आ गया हम लोग को 4K।
b का मान आ गया 4k। अब देखिएगा जब b का मान आ गया तब देखिएगा LHS से चलेंगे। LHS से चलेंगे। LHS में है cos थीटा -1 बटा tan थीटा बटा 2 cot थीटा। cos थीटा का मान होता है b बटा h -1 बटा tan थीटा p बटा b बटा 2 गुना cot थीटा b बटा p ठीक है। cos थीटा होता है b बटा h माइनस tan थीटा 1 बटा p बटा b बटा 2 गुना b बटा p। अब देखिएगा यहाँ पे b बटा h b गुण यहाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 1 गुना b बटा p, ये हो जाएगा 2 गुना b बटा p। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखेंगे मान पुट करेंगे। b का मान हो गया 4k, h का मान है 5k माइनस 1 गुना b का मान है 4k और p का मान है 3k बटा 2 गुना b का मान है 4k और p का मान है 3k। k से k कैंसिल हो जाएगा सब जगह। अब देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 बटा 5 माइनस 1 गुना 4, यहाँ 4 है, 1 गुना 4 बटा 3 बटा 4 दूनी 8 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 बटा 5 तिया 15 तो 4 तियाई 12 माइनस 3 पचे 15 तो 5 चौके 20, मोटी लकीर 8 बटा 3 इतना हो जाएगा। अब देखिएगा 12 में से 20 को घटाएंगे हम लोग। 12 में से क्या करेंगे 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 बटा 15, मोटा लकीर 8 बटा 3। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 8 बटा 15 गुना ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 बटा 8 बटा 3 है तो हो जाएगा 3 बटा 8। अब देखेंगे हम लोग 8 से 8 कट गया, 3 पचे 15 बराबर हम लोग कह सकते हैं माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1 बटा 5, तो ये आ गया हम लोग को RHS। यही प्रूव हो गया, यही हम लोग को साबित करना था, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए सेम 41 क्वेश्चन टोटल 1 से जो स्टार्ट किए हैं 7 नंबर से, टोटल सब में इतना ही प्रोसेस आया है। ठीक है, तो ये तो सब में कॉमन है इतना। अब जो भी दिक्कत है इधर होगा, इधर देखिएगा LHS से चले हैं। cos थीटा -1 बटा tan थीटा, cos थीटा 1 -1 बटा tan थीटा
बटा 2 कॉट थीटा। जब इतना हो गया तब देखिएगा क्या किए हैं। जब इतना हो गया उसके बाद देखिए हम लोग क्या किए हैं। कॉस थीटा होता है b बटा h माइनस 1 बटा p बटा b होता है tan थीटा बटा 2 गुना कॉट थीटा b बटा p। b बटा h रहने दिए हैं, a ऊपर चला जाएगा, p बटा b है तो 1 गुना b बटा p हो जाएगा यहाँ पे b बटा p। जब b बटा p बटा 2 गुना b बटा p हो गया, ठीक है। अब देखिएगा b का मान है 4 के, h का मान है 5 के, माइनस 1 गुना b का मान है 4 के, p का मान है 3 के बटा 2 गुना b का मान है 4 के, p का मान है 3 के। जब मान पुट कर दिए तो k से k जितना भी है कट गया तो बच गया 4 बटा 5 माइनस 1 गुना 4, 4 बटा 3 बटा 4 दूनी 8 बटा 3, ठीक है। अब देखिएगा 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया तो 5 तिया 15 तो 4 गुना 3 12 माइनस 3 पचे 15 तो 5 चौका 20 बटा 15 ये बटा 8 बटा 3। अब 12 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस 8 बटा 15 बटा 8 बटा 3 तो माइनस 8 बटा 15 गुना 3 बटा 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 पचे 15, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो माइनस 1 बटा 5 RHS आ गया। यही हम लोग को साबित करना था। इसको लिखिएगा, ठीक है। उतारिए जल्दी से, इसको उतारिए जल्दी। ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का पहला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का पहला। इसको उतारिए। अब देखिएगा 41 का पहला, 42 का पहला। यदि साइन a बराबर 4 बटा 5 क्वेश्चन नंबर 42 का पहला। यदि साइन a बराबर 4 बटा 5 और कॉस b कॉस b बराबर 12 बटा 13 तो कॉस a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू कॉस b का मान निकालें। का मान निकालें, ठीक है। देखिएगा यदि साइन a बराबर 4 बटा 5 और कॉस b बराबर 12 बटा 13 तो कॉस a इंटू साइन b और साइन a इंटू कॉस b का मान निकालें। इसमें देखिएगा साइन a
दो दो मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। लंबा क्या है, 2 बार प्रोसेस है। काहे लगी। देखिएगा, इसका हल में दिया है साइन ए बराबर 4/5। साइन ए होता है P/H बराबर 4/5। साइन ए बराबर 4/5 दिया है, तो साइन थीटा होता है, साइन ए होता है P/H बराबर 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब P गुना 5 बराबर H गुना 4। ये 4 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा तो P/4। 5 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा तो H/5 बराबर के माना, ठीक है। इसलिए P/4 बराबर हो जाएगा के, तो P बराबर हो जाएगा हम लोग को 4K। H/5 बराबर के, तो H बराबर हो जाएगा 5K। देखिएगा, इसमें हम लोग को P का मान दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है। तो जब 2 मान दिया हुआ है तो तीसरा मान हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो B² बराबर हो जाएगा H² माइनस P²। तो B² बराबर हो जाएगा, H का मान है 5K, तो 5K का स्क्वायर, P का मान है 4K, तो 4K का स्क्वायर। अब देखिएगा B² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25K स्क्वायर, 4K का स्क्वायर तो हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर। तो B² बराबर 25K स्क्वायर में से 16K स्क्वायर जाएगा तो 9K स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा √9K स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और K स्क्वायर का K। अब देखिएगा, ये तो मान निकाले इतना हम साइन ए वाला का, ठीक है ना। इतना जब निकल गया तो एक बार और प्रोसेस करेंगे। अगली बार हम लोग निकालेंगे cos B से मान, ठीक है। क्योंकि हम लोग दो अलग अलग मान दिया हुआ है, तो दोनों का मान सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। पुनः cos B बराबर पुनः दिया है cos B बराबर 12/13, ठीक है। cos B बराबर 12/13। तो cos थीटा होता है B/H बराबर 12/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B गुना 13 बराबर H गुना 12। ये 12 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा B/12 बराबर H/13 बराबर के माना B/12 बराबर के, तो B बराबर हो जाएगा 12K। H/13 बराबर के, तो H बराबर 13K। अब देखिएगा B का मान यहाँ दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है।
तो हम लोग निकाल लेंगे पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13k का स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा 5k। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, जब b और p का मान हम लोग को cos sin a से निकाल लेंगे b का मान, ठीक है। अब cos b से जब दोनों का मान निकल गया तब देखिएगा हम लोग देखिएगा, जब मान निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। मान निकल देखिएगा, इसलिए cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान पूछा। कॉस थीटा होता है बी बटा एच गुना साइन थीटा पी बटा एच प्लस पी बटा एच गुना बी बटा एच। अब देखिएगा हम लोग को मान बैठाने वक्त, मान पुट करने वक्त ये ध्यान देना है कि हम लोग से अगर ए वाला पूछ रहा है तो ए वाला मान देंगे, बी वाला पूछ रहा है तो बी वाला मान देंगे। अगर हम यहाँ देखिए कॉस ए है तो बी पूछ रहा है तो ए तरफ देखेंगे, ए तरफ बी का मान क्या है 3k और एच का मान क्या है, एच का मान है 5k गुना। अब देखिएगा साइन बी, तो हम बी में मान देखेंगे तो बी में पी का मान है 5k और एच का मान है 13k, तो यही ध्यान देना है, ठीक है। 13k प्लस अब देखिए साइन ए, तो ए तरफ देखेंगे, पी का मान है 4k तो यहाँ पे देंगे 4k, एच का मान है यहाँ पे 5k तो यहाँ फिर भी दे देंगे 5k गुना कॉस बी, तो बी वाला में देखेंगे, बी का मान है यहाँ पे और एच का मान है 13k। अब देखिए के से के सब कैंसिल हो गया है, तो 3/5 गुना 5/13 प्लस 4/5 गुना 12/13, ये हो जाएगा 15/65 प्लस 48/65। अब देखिएगा 65, तो 15 प्लस 48 हो जाएगा, 48 से 5 53 और 10 63 बटा 65। तिरसठ बटा 65 यही मान हो गया हम लोग को, ठीक है। तो ये निकल के मान आ गया हम लोग को 42 का पहला क्वेश्चन है, 42 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 42 का पहला क्वेश्चन हो गया ये।
अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 42 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बयालीस का दूसरा देखिएगा। यदि tan a बराबर √3 और sin b एक बटा दो तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b का मान निकालें। मान निकालें, ठीक है, मान निकालें। यह 42 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बारी बारी से दोनों का मान निकालेंगे पहले, ठीक है। दिया है नीचे में कुछ नहीं तो एक tan थीटा होता है p/b बराबर √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p गुना 1 बराबर b गुना √3, p/√3 बराबर b/1 बराबर के माना। P और B, अब h स्क्वायर बराबर निकालेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर होगा, p का मान है √3k का होल स्क्वायर, b का मान है k, तो k का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा
रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग को 4 के स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा √4 के स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा 2 के। अब देखिएगा एच का मान जब हम लोग को निकल करके आ गया 2 के, तब फिर हम निकालेंगे इस बार साइन बी पुनः साइन बी बराबर 1/2 P/H बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। P गुना 2 बराबर H गुना 1। 1 इधर गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा। 2 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा, बराबर के माना। अब देखिएगा इसलिए P/1 बराबर के, तो P बराबर हो जाएगा के। H/2 बराबर के, तो H बराबर हो जाएगा 2 के। H का मान हो जाएगा 2 के। अब P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो B निकालेंगे। जब B निकालेंगे हम लोग B का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए B का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो B² बराबर हो जाएगा H² माइनस P²। टू के का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर। थ्री के, तो B बराबर हो जाएगा √ B का मान आ गया √3 के। यहाँ आ गया √3 के। अब देखिएगा जब हम लोग का B का मान आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे। अब देखिएगा cos B इसलिए sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। P/H गुना B/H माइनस B/H गुना P/H। P देखेंगे हम A वाला में, तो P का मान है √3 के। H का मान है 2 के गुना cos B वाला में देखेंगे हम B का मान तो √3 के, और H देखेंगे तो 2 के माइनस B देखेंगे हम इस बार A वाला में, तो B का मान है के, H का मान है 2 के।
साइन बी, तो बी वाला में देखेंगे तो ये हो जाएगा k/2k। के से के सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। जब इतना हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, यहाँ बच जाएगा √3/2 गुना √3/2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1/2 गुना 1/2। √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3, 2 गुना 2 4 माइनस 1/4। एलसीएम हो जाएगा 4, 4 इकाई 4 तो 3 गुना 1 3, 4 इकाई 1 तो हो जाएगा। अब देखिएगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और नीचे में 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी हम लोग का मान आ गया 1/2। यही हो गया हम लोग का आंसर 1/2। तो ये हम लोग को आ गया क्वेश्चन नंबर 42 का दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर अगला क्लास में हम लोग बताएंगे 42 का तीसरा, 42 का चौथा और 42 का पांचवा। 42 में टोटल 6 हिसाब है, तो 2 बचा है, 4 हिसाब है। फिर 43 में है, 43 में आप लोग को 4 हिसाब है। फिर 44, 45, 46, इधर जो भी बचा हुआ है सब लंबा लंबा हिसाब है जी।